नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डायमंड मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही अलग सा टॉपिक लेकर आई हूं, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के बारे में पूरी डिटेल में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। किसे इसे धारण करना चाहिए, क्या लाभ है, क्या धारण विधि है और धारण करने के बाद कौन कौन से नियम फॉलो हमें अप्लाई करने चाहिए ताकि 100% पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो सके। सबसे पहले रुद्राक्ष का मैं परिचय आपको दे दूं। रुद्राक्ष होता क्या चीज है? रुद्राक्ष शिव जी की जो ध्यान साधना उन समय उन्होंने करी थी, तो उस ध्यान साधना से जो उनके आंखों से अश्रु टपके थे यानी कि आंसू, और उससे जो पेड़ उगा था उस पर जो एक फल उगता है उसे हम रुद्राक्ष कहते हैं। ये इस तरीके से दिखते हैं और ये अलग अलग तरीके के आते हैं। 1 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष आते हैं। ये पंचमुखी रुद्राक्ष है और ये जब बिल्कुल जीरो नंबर का रुद्राक्ष है यानी कि बहुत छोटा रुद्राक्ष है। वैसे 1 से जो 14 मुखी रुद्राक्ष आते हैं वे थोड़े बड़े साइज में आते हैं, लेकिन हम जो रेगुलर वे में हम कौन सी माला धारण कर सकते हैं, तो वह हमेशा पंचमुखी रुद्राक्ष की धारण करनी चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष गुरु ग्रह को प्रभावित करता है। गुरु ग्रह को हमारे 5 कारक तत्व उन्हें प्रदान किए गए हैं, यानी कि ज्ञान का, शिक्षा का, कर्म का, भाग्य का और सब कुछ का दाता हमारे गुरु ग्रह है। यदि हमारी कुंडली में गुरु ग्रह एक्टिव हो गए तो हमें बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जिससे बहुत जल्दी पॉजिटिव वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, और ये पॉजिटिव वाइब्रेशन क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी की नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो भी ग्रहों से नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं उन्हें सभी को यह शांत करता है। अर्थात इसे कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, बिना कुंडली विवेचन के भी इसे हम धारण कर सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष की जो माला बनती है वह किस तरीके से बनती है वह भी मैं बताऊंगी। तो इससे कोई भी धारण कर सकता है रुद्राक्ष को। रुद्राक्ष धारण करने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह मारक योग कारक ऐसा देखने की जरूरत है। इसे कोई भी धारण कर सकता है क्योंकि इसमें बहुत ही पॉजिटिव तरंगे निकलती है, चुंबकीय तरंगे निकलती है, जो कि हमें बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट हमारे जीवन में देती है। और इसे साइंटिफिक रीजन से भी इसे सिद्ध कर चुके हैं, साइंटिस्ट भी इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं कि रुद्राक्ष में ऐसा क्या है जो इतना पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। इसमें एक ऐसी चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है जो हमारे ऑरा सिस्टम होता है, हमारी बॉडी की जो शक्ति होती है उसे वे इंप्रूव करते हैं। और जो भी हमारी नेगेटिव एनर्जी होती है हमारे घर की भी, आप ध्यान दीजिए, यदि आपने रुद्राक्ष धारण करा है तो आपके धारण करने से जो आपके घर के आसपास की नेगेटिव ऊर्जा है वह भी समाप्त होती है। आपके ऊपर से हम कई बार कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, काला जादू, इस तरीके से ऊपरी हवा, यानी कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे आसपास होती है इस एकमात्र रुद्राक्ष की माला धारण करने से वह समाप्त हो जाती है। तो परिचय तो मैंने आपको दे ही दिया। अब कौन इसे धारण कर सकता है? इसे कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी इसे धारण कर सकता है। अब ये किस तरीके से बनती है आप देख सकते हैं। ये रुद्राक्ष आते हैं रॉ मटेरियल के रूप में, मैं बता रही हूँ आपको। इस तरीके से रुद्राक्ष आते हैं। ये रुद्राक्ष की माला इस तरीके से बनाई आती है रेडीमेड, हम देख सकते हैं। इसमें से रुद्राक्ष हम तोड़ के अलग से निकालते हैं। और एक सिल्वर कैप होती है जो कि इसमें लगती है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ पूरा डिटेल में। ये बनी बनाई माला होती है इस तरीके से। 54 दानों की ये माला होती है। इसमें पूरे 54 बीड्स होते हैं जिसे सिल्वर कैप में, ये सिल्वर कैप है, इसमें अटैच करा जाता है। ये सिल्वर का ही इसमें वायर यूज किया जाता है इसे अटैच करने के लिए, और उसके बाद इसे मोड़कर इस तरीके से माला इसे बनाई जाती है ताकि हम इसे धारण कर सके। और इसमें 54 बीड्स होते हैं जो कि 108 का आधा होता है। तो इस तरीके से माला का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और इस माला को जो भी व्यक्ति ने धारण कर लिया उसको जीवन में हर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कुंडली में कोई भी दशा चल रही हो, कोई भी ग्रह मारक हो, तो सभी ग्रह इससे बैलेंस होते हैं। आप इस चीज को समझे, यानी कि यदि आप हो सकते कोई भी ग्रह आपका अस्त है तो इससे एक्टिव होगा, कोई सा भी ग्रह हो। ये पंचमुखी रुद्राक्ष माला है तो इसे कोई भी धारण कर सकता है। तो इसे कोई भी व्यक्ति धारण करेगा तो उसके जो भी ग्रह नीच के हो, मारक हो, अस्त हो, सब
एक्टिव होंगे और जो पॉजिटिव ग्रह जिनकी डिग्री कम है वह भी एक्टिव होंगे। यानी कि पूरी 100% हमारी कुंडली में जो पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, हमारे जीवन में जो पॉजिटिव ऊर्जा हमें प्राप्त होनी चाहिए, वह सब कुछ इस रुद्राक्ष की माला से आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से ये बनाई जाती है और इसमें जो चांदी यूज की जाती है बहुत ही 100% 100 क्वालिटी की होती है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी खोट नहीं मिलाई जाती है। 92% टच की चांदी होती है, प्योर चांदी इसमें यूज की जाती है तक, और इसमें चांदी ही यूज की जाती है। इसे सोने में आप बिल्कुल भी धारण नहीं करें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसे सोने में आपको बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। अब मैंने आपको इसका परिचय बता दिया है, कौन इसे धारण कर सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। अब इसके लाभ भी मैंने बता दिए कि ये इतनी पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट करता है ताकि हमारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास की वह शांत होती है, हमारे ग्रह इंप्रूव होते हैं, जिससे हमारे पॉजिटिव रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर, कोई भी जादू टोना भी है तो भी आपके वह खत्म हो जाएगा इस मात्र रुद्राक्ष की माला धारण करने से। अब इसे कौन से धातु में धारण करना चाहिए? इसे हमेशा, क्योंकि ये शिव जी का ही एक अंश है, शिव जी का ही एक साक्षात रूप है। शिव जी की जो धातु होती है वह चंद्रदेव से रिलेटेड होती है, चंद्रदेव की धातु सिल्वर से अटैच होती है, तो इसे हमेशा सिल्वर में ही आपको धारण करना है। इस चीज का आप ध्यान करें। अब यदि आप सिल्वर में धारण नहीं कर सकते हैं, बाय सपोज जैसे ये रुद्राक्ष की माला एक सिंपल वे में है, हमने ये धारण करी है, तो इसे आप लाल धागे में पिरोकर भी धारण कर सकते हैं। जैसे किसी कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, बाई चांस सिल्वर की थोड़ी महंगी कॉस्टली पड़ती है, तो आप सिंपल वे में 54 दाने आप लाल धागे में पूरो कभी आप इसे धारण कर सकते हैं। लेकिन सिल्वर में यदि आप धारण करेंगे तो इसका लुक वाइज चेंज हो जाएगा, आपको अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त होगा। और आपको जो एक ज्वेलरी आप मेंटेन रखते हैं, कोई भी हम ज्वेलरी पहनते हैं, हमारी जो खूबसूरती है उसको इम्प्रूव करती है। तो यह एक ऐसी माला है कि जो आपकी खूबसूरती को भी इम्प्रूव करेगी। कोई भी व्यक्ति आप इस माला को आपको धारण करते हुए दिखेगा तो आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट होगा, यानी कि आपकी जो भी अच्छी एनर्जी है वह इंप्रूव होगी, तो वह हर कोई इंसान आपसे अट्रैक्ट होगा, आपके बारे में अच्छे विचार उसके ऊपर आएंगे, क्योंकि आपको वह आध्यात्मिक शक्ति के रूप में एक जानेगा व्यक्ति। क्योंकि इसका लुक ही इतना सोबर है कि बहुत ही अच्छी लगती है धारण करने में। अब धारण विधि क्या है, इसे किस तरीके से धारण करना है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रुद्राक्ष की माला जब आपके पास आ जाए तो इसे आपको क्या करना है, एक हाथ में इसे लेफ्ट हैंड में आप ले लीजिए और राइट हैंड में आप रुद्राक्ष मंत्र जाप करते हैं जो भी है। तो सबसे पहले इसे आप गंगा जल से आप पवित्र कर लीजिए, कच्चे दूध से इसे धो लीजिए। जैसे हम रत्न हम धारण करते हैं ठीक उसी तरीके से नियम पूर्वक इसे धारण करना है। तो सबसे पहले आपको कच्चे दूध में इसे डिप करना है। कच्चे दूध में आप जब भी इसे डिप करेंगे तो हल्का सा इसका कलर थोड़ा सा निकलेगा, क्योंकि इसको केमिकल से इसे चेक किया जाता है, केमिकल से ही इसे सही किया जाता है और बिल्कुल प्योर माल आपके पास पहुंचाया जाता है, इसलिए इसका थोड़ा सा रेड कलर सा निकलेगा। तो आप चिंता ना करें, लेकिन हल्का सा जब हम इसे शुद्ध कर लेंगे, गंगा जल से पवित्र कर लेंगे, कच्चे दूध से धोकर गंगा जल से पवित्र कर कर साफ कपड़े से इसके पहुँच कर आप लेफ्ट हैंड में रख लीजिए और राइट हैंड से आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए। ओम नमः शिवाय का जाप करिए, या फिर आप जो शिव जी का मंत्र होता है ओम सोम सोमाय नमः, उस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। दोनों मंत्र होते हैं चंद्रदेव के ही मंत्र होते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप आपको 108 बार करना है और 108 बार मंत्र जाप करके आपको शुक्ल पक्ष का ध्यान रखना है। सिर्फ शुक्ल पक्ष में ही इसे आपको धारण करना है, यानी कि जो चढ़ता हुआ पक्ष है, यानी कि शुभ पक्ष जो होता है जिसे हम शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं, उसमें ही इसे धारण करते हैं। जैसे धारण विधि प्योर जो हम रत्न धारण करते हैं, प्योर गंगा जल से पवित्र करके मंत्र जाप करके शुक्ल पक्ष में शुभ मुहूर्त में ही इसे आपको धारण करना है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, शुभ मुहूर्त में ही इसे धारण करना है। चौकड़िया देखकर आप शुभ मुहूर्त ध्यान लीजिए और सोमवार के दिन इसे आपको धारण करना है। उस दिन सोमवार हो, शुक्ल पक्ष हो, शुभ मुहूर्त हो, मंत्र जाप 108 बार करके गंगा जल और कच्चे दूध से पवित्र करके इसको आपको धारण करना है। अब आपने इस मंत्र जाप, अब इस माला को आपने धारण तो कर लिया।
अब इसकी धारण विधि के हमने सब कुछ जान लिया है। अब कौन कौन से हमें नियम फॉलो करने हैं। यदि आपने ये रुद्राक्ष की माला धारण करी है तो इसको आपको कौन कौन से नियम आपको पालन करने हैं। सबसे पहले तो आपको नॉनवेज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान करना है। यदि आप आध्यात्मिक से जुड़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी का आप सहारा ले रहे हैं, मंत्र जाप आप करते हैं, कोई भी रत्न यदि आप धारण करते हैं, यदि आपने नॉनवेज का सेवन किया तो उससे जो हम कोई भी रेमेडीज अपनाते हैं वे बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको नॉनवेज का सेवन नहीं करना है। नॉनवेज का सेवन हम क्यों नहीं बताते, क्योंकि एक हम कोई जीव हत्या करके उसे हम खाते हैं तो उसका पाप हमें चढ़ता है। हम कितनी ही रेमेडीज कर ले, लेकिन उसकी जो नेगेटिव पावर है वह हमें हमारे शरीर से बिल्कुल भी नहीं निकलती है। हम कितने ही पॉजिटिव काम कर ले तो उस नेगेटिव पावर को हम बिल्कुल भी नहीं काट सकते हैं। इसलिए मांसाहार का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी का देहांत हो जाता है, तो उस समय जब आप जो भी क्रियाक्रम करते हैं तो उस समय आपको रुद्राक्ष नहीं धारण करना है। आप घर पर उतार के चली जाइए, किसी भी तरीके से आप मैनेज करिए, लेकिन मृत्यु में जब हम जाते हैं तो उस समय हमें रुद्राक्ष नहीं धारण करना है, वह अपवित्र हो जाता है। यदि बाय चांस आपने धारण कर रखा है तो फिर से आप जो धारण विधि मैंने बताई है वह अपना कर पुनः इसे आप धारण कर सकते हैं, अर्थात शुद्ध करके फिर से आप पहन सकते हैं। लेकिन बशर्ते कि पहले से उतार दे तो आपको पूरी प्रक्रिया जो होती है वह दोबारा से अपनानी नहीं पड़ेगी। अब कभी बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद हमारे घर में सूतक एक लग जाता है, शोट जिसे कहते हैं, यानी कि जब हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, जब तक कि उसका 7 दिन नहीं हो जाते हैं, जलवा पूजन नहीं हो जाता है, नामन नहीं पूज जाता है, जब तक हम बच्चे का जन्म होने के बाद ऐसे शुभ कार्य नहीं करते हैं, अर्थात जब भी हमें ये रुद्राक्ष नहीं धारण करनी है, जब हमारे घर में पूजा पाठ बंद हो जाती है किसी भी कारण से, तब भी आपको इस रुद्राक्ष माला को नहीं धारण करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो रुद्राक्ष माला एक ऐसी माला है, यदि आपने इसे धारण कर लिया तो आपके जितने भी नेगेटिव ग्रह हैं उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और जो पॉजिटिव रिजल्ट है, जिनसे राजयोग बन रहा है लेकिन डिग्री कम है, इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो वह भी इम्प्रूव होंगे। भारी ऊपरी हवा से आपको सुरक्षा मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, डिसीजन की पावर आपकी बढ़ जाएगी, कार्य करने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। यदि कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी तो आप अच्छे से कार्य कर पाएंगे, डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे, आपको बेनिफिट अच्छा होगा, आय अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी, तो अपने आप ही आपकी जीवन अच्छे से गुजरेगा। इस चीज़ से आप सोचिए कि कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, तो इसी तरीके से एक रुद्राक्ष की माला धारण करने से इतने बेनिफिट है। तो आई होप आपको जरूर ये माला धारण करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कोई भी हम कार्य करते हैं वे अच्छे के लिए करते हैं। तो इस रुद्राक्ष की माला धारण करने में कोई भी नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ऐसा मत सोचिए कि हमारे ग्रह नेगेटिव है, रुद्राक्ष की माला धारण करेंगे तो और नेगेटिव रिजल्ट हमें प्राप्त होगा, क्योंकि साइंटिफिक रीजन से भी ये सिद्ध हो चुका है कि रुद्राक्ष एक शिव का साक्षात रूप है। इसे धारण करने से हमारे जीवन में बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें, और आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।